हाँ जी बेटा, आज हम आपके सामने सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 23 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट नंबर 6 और 5th सी एक्सरसाइज का लेके आए हैं। एक आधे पार्ट के अंदर ये खत्म होने वाला है। मैं आपको ये लेक्चर छोटे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जो विदाउट मैथ स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करें, फिर उसके बाद बड़ा लेक्चर भी डालेंगे हम। तो आज 5th सी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं हम और पार्ट नंबर 6 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 5th सी एक्सरसाइज जो है वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड है। कॉम्बिनेशन क्यों है वो भी बताऊंगा मैं साथ में आपको। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम ए डिनर। यानी कि एक पर्सन के 8 दोस्त हैं, वो उनको किस तरीके से इनवाइट करे कि उसने एक या एक से ज्यादा लोगों को डिनर पे इनवाइट करना है। इनवाइट मतलब अब इसमें क्या हो गया, 8 में से सिलेक्ट करना है। आपके दिमाग में एक चीज सेट होगी कि क्या करना है, 8 सिलेक्ट करना है या अरेंज थोड़ी करना है। 8 लोगों में से किसको बुलाया, 8 में से एक को बुला सकता है। ये इसका मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन हुई या अरेंजमेंट हुआ, सिलेक्शन हुई। 8 में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है। तो इसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, 8C1 या फिर 8 में से एक बंदे को सिलेक्ट करेगा, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7, 8C8। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपके पास एक चीज रख रहा हूं। क्या आपको एक चीज को समझना है, एक बात बताई थी मैंने आपको, फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा ये, NCR इज इक्वल NCN माइनस R होता है। यस, तो 8C1 की वैल्यू क्या बताया मैंने, फॉर्मूले से लगवाया बिना फॉर्मूले से। 8C1 8, 8C2 8 को 2 टर्म बैक ले गई, मतलब देसी जुगाड़ कर रहा हूं, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 8C3 का मतलब 8 7 6 3 2 1। 8C4 का मतलब 8 को 4 टर्म बैक ले गए। आप फॉर्मूला भी कर सकते हो, अब नीचे 4 3 2 1, जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, ये ज्यादा काम आएगा कहीं ना कहीं। अब जैसे कि 8C5 को 8C6 को 8C7 को 8C8 को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8C5 में ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि 8 में से 5 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 8C3 हो जाएगा, जो कि 8C3 ये पड़ा है। 8C6 जो होगा वो क्या होगा, 8 माइनस 6 2, तो क्या हो जाएगा 8C2, जो कि ये पड़ा है। मीनिंग इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो आएगी वो इनकी होगी। 8C7 का मतलब 8 में से 7 क्या, 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8C1 जो वैल्यू इसकी आएगी वो इसकी हो जाएगी। और अगर n और r सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 कहलाती है। तो आपको इनकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज की तरफ गौर करेंगे। इसको लिख देंगे 8C3, इसको लिख देंगे हम 8C2, इसको लिख देंगे हम 8C1, और ये तो 1 होता ही है। ये आ गया 8, ये कैंसिल 28, ये 6 से 6 कैंसिल 56, ये 6 से 6 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2 7 जा 5 जा, ये कितना हो गया 70। 8C3 कौन किसकी वैल्यू थी, 8C3 वाली वैल्यू थी, यानी कि थर्ड नंबर वाली। तो 8C इसकी वैल्यू भी क्या देंगे हमारे पास 56। 8C6 की वैल्यू किसके बराबर थी, 8C2 के, वो कौन सी आई है 28, तो क्या हो जाएगी 28। 8C7 की वैल्यू क्या है, 8C7 किसको फॉलो करता है, 8C1 को, तो 80 होगा, और 1 तो 1 पड़ा ही है। इन सबको आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो आपको किस तरीके से टैली करना है, 28 ये होगा 36 और 36 72 और 112 और 71, इनको आप ऐड कर दीजिए 5, ये कितना हो गया हमारे पास 5 और 2, 255 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया। दोबारा के लिए फिर रिपीट कर रहा हूं, मतलब हमें एक या एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। एक से ज्यादा मतलब 8 में से एक चूज कर लेगा, या फिर अब प्लस क्यों लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है या, अब मैंने जो वर्ड बोला ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे करके आएगा। या तो 8 में से एक कोई क्या करता है, वो 2 गुलाब का डिनर पे, या फिर 8 में से 2 को, या 3 को, या इनमें से कोई भी हो सकता है। मीनिंग ये भी केस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये या ये या ये या फिर ये। या का मतलब क्या होगा कि सभी चीजों को आपने क्या करना है, प्लस में लेके चलना है। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 8C2
8C3 8C2 यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, शायद 2 3 4 5 लिख दिया। 8C1 8C2 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 8C8। तो 8C2 जो है वो 8C6 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू 28 आई तो इसकी वैल्यू 28 होगी। 8C7 8C1 के बराबर होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 8C1 की वैल्यू 8 है तो 8C7 की वैल्यू भी 8 ही लिखी है। 8C8 क्या होता है, जब n और r सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ने का टेस्ट करेंगे। The number of ways in which person can choose one or more of them for electrical appliance। मतलब 4 हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्ट, मतलब कोई भी चीज हमने क्या करनी है, चूज करनी है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और क्या, कूलर। तो 4 है, 4 में से हमने क्या करना है, एक या एक से ज्यादा चीजों को क्या करना, हमने लेना है। तो वही बात हो गई, क्या आ जाएगा 4C1 4C2 4C3 4C4। या तो हम एक चीज चूज कर लेंगे टीवी, या फिर 2 चूज करेंगे या 3। क्या बोला इन्होंने, 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा। पहले वाले क्वेश्चंस की तरह क्वेश्चन है बेटा ये। तो 4C1 का मतलब क्या है, 4C1 का मतलब 4, 4C2 का मतलब, ये तो चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही हो जाएगी, 4 को 2 टाइम्स बैक। वैसे 4C3 क्या होता है, 4C3 4C1 के इक्वल ही होता है। 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। वैसे इसकी सीधी वैल्यू 4 ही होगी। 4C4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 2 6 प्लस 4 प्लस 1। तो टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर ये वाला है। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। मीनिंग आप सही तरीके से समझे क्या दे रखा है, आपने कैलकुलेशन करनी है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, मैंने इसीलिए इन क्वेश्चन को इस क्या कहते हैं उसे लेक्चर के अंदर डाला है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बेटा, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक जैसे थे, और जो थर्ड क्वेश्चन है, अब बीच में से 1-2 क्वेश्चन छोड़ के करवाऊंगा ताकि एक जैसे क्वेश्चन हो जाए। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। यानी कि 7 जेंट्स और 4 लेडीज में से हमने 5 जनों की कमेटी बनानी है। यानी कि 5 लोग इसमें से क्या करने हैं, हमने सिलेक्ट करने हैं। और उसमें एक बोला है लास्ट में, सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड्स एट लीस्ट 1 लेडी। यानी कि उस कमेटी के अंदर कम से कम एक लेडीज तो होनी ही चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए जरा, टोटल लोग कितने हैं, 7 और 4 11। उसमें से 5 मेंबर की कमेटी चुननी है और उसमें से एक लेडीज तो होनी चाहिए। कुल मिला के 4C1 यानी कि 4 लेडीज में से क्या करना, हमने 4 लेडीज में से एक लेडीज को सिलेक्ट करनी है। अच्छा, टोटल 5 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी एक तो सिलेक्ट हो गया। तो बाकी जो 4 सिलेक्ट हो गए वो किसमें से होंगे, 7 जेंट्स में से। अगर मैं 2 लेडीज सिलेक्ट कर लेता हूं तो टोटल करने कितने हैं, 5। इसका मतलब जो जेंट्स सिलेक्ट करूंगा वो किसमें से सिलेक्ट करूंगा, 7 में से। कितने, 3। अगर मैं 3 लेडीज सिलेक्ट कर लेता हूं 4 में से, 4 लेडीज में से 3 लेडीज, तो टोटल करने कितने सिलेक्ट है, 5। 3 हो गई, 3 लेडीज हो गई। इसका मतलब जो बाकी जो 2 चूज करूंगा वो किसमें से चूज करूंगा, 7 जेंट्स में से। इसका मतलब मैं 4 लेडीज में से 4 लेडीज चुन लूंगा, तो मुझे 5 लोग चुनने हैं। तो 5वां में बंदा यानी कि 1% किसमें से चुनूंगा, 7 जेंट्स में से। तो ये प्लस क्यों लिखा, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। इनको कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 4C1 क्या होता है, 4C1। अब एक बात समझेंगे, 4C1 4C2 4C3। अब बात को कैच करना, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए तो लिखा है, क्या 4C1 की वैल्यू तो 4 ही होती है। 7C4 को चलो निकाल लो आप, 4 टर्म बैक ले जाके मान लेता हूं। और 4C2 4 3 2 1। और अब आप इस चीज को ध्यान दें, अगर मान लो आपने 7C4 की वैल्यू 7C3 के इक्वल होती है कि नहीं होती, n में से आ गया, खुद सोचो जरा। मीनिंग इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वही इसकी कैलकुलेशन होगी। तो एक बार के लिए क्या करो, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि सीधा लिख सकते हैं हम। 6 का 6 4 का 4
इसकी वैल्यू क्या आई, 4 से 4 कट गया, इसकी वैल्यू क्या आई 35। तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी क्या लिख सकते हैं हम 35। अब आपको ये पता है कि 4c3 जो होता है वो 4 में से 3 क्या 1 भी होता है, तो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा 4c1 के इक्वल, तो इधर आ जाएगा 4। अब 7c2 जो होता है वो तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, 7 6 2 1। 4c4 क्या होता है, एन और आर सेम हो 1 होता है, सॉरी 4c4 क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है, और 7c1 क्या होता है, 7 को 1 टर्म बैक, अगर r की वैल्यू 1 हो तो 7c1 7 ही होता है। तो ये कितना आ गया, ये 4 दिया हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई में था, ये 4 दिया हुआ है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 140। एक मिनट, 4c1 765, ये 4 कैंसिल 35, सॉरी ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया 35, सही मेरे को गलती क्या होगी, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 6, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा 35, ये 4 पड़ा है, ये कितना हो गया 21, ये क्या हो गया 1 into 7 7 आ गया, ये कितना हो गया 140, ये कितना हो गया 210, ये कितना हो गया 84, ये 7, ये आ गया टोटल 350, ये हो गया 91, ये टोटल मिलाकर क्या बन गया 441। तो 441 क्या हो गया इसका बेटा, सी ऑप्शन आ गया। आई होप से समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब मैंने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर डाले, मैंने एनपीआर और एनसीआर वाले क्वेश्चन डाले थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको क्लियर हो भी गया होगा कि क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागन। डेकागन क्या होता है, जिसकी 10 साइड होती है। डायगोनल का मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे क्वाड्रिलेटर है, इसके डायगोनल निकालने, ये डायगोनल होते हैं, तो 2 हो गए। अब 10 साइडें हैं, 10 साइडों के डायगोनल कैसे पता लगाएंगे, तो किसी भी पॉलीगन, ये पॉलीगन होती है, पॉलीगन मतलब कि कोई ऐसी मतलब चीज जो किसी तरफ चारों तरफ से या तीनों तरफ से बंधी हुई है। अगर 3 तरफ से ढकी हुई है, यानी ढकी हुई मतलब बंद है, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रायंगल। 4 तरफ से बंद है, 4 कोने हैं उसके, तो क्या हो जाएगा वो क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। अगर 5 कोने हैं तो क्या हो जाएगा पेंटागन हो जाएगा, उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो अगर हमें किसी पॉलीगन का क्या निकालना हो, डायगोनल निकालने हो, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है n into n-3/2, सीधा सीधा लगा देना आपने। अब इसके डेकागन की साइडें कितनी है हमारी, कितनी साइडें डेकागन की, 10 साइडें लिख रखी है। डेकागन का मतलब होता है जिसकी 10 साइडें हो, तो क्या लिख देंगे, n की जगह 10 लिख दिया जाएगा, यहां पर 10 लिख देंगे, पाई में 2, 10 into 7/2, ये काट देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35। ये इसका क्या है बेटा, बी ऑप्शन आंसर है। फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो किसी भी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ऑक्टागन जो होता है उसकी 8 साइड होती है ऑक्टागन, पेंटागन की 5 साइडें होती हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, हेक्सागन की 6 साइड होती है। 5वें क्वेश्चन से पहले मैं आ रहा हूं आपके पास 6th क्वेश्चन पे। अब 6th क्वेश्चन के बाद आ रहा हूं 8th क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन के बाद आ रहा हूं 9th क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 5th क्वेश्चन बीच में रह गया, वो करवाएंगे अभी। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस obtained by joining 16 point on a plane, no there of them being the same line is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 पॉइंट है, उन 16 पॉइंट से हमें लाइनें बनानी है, कितनी लाइनें आ सकती हैं। अब अंडरस्टूड सी बात है, लाइन किससे मिलकर बनी है, लाइन बनी है 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। आई थिंक यू आर श्योर, 2 पॉइंट को मिलाकर ही लाइन बनती है। हमारे पास 16 पॉइंट है, और 16 पॉइंट में से 16 पॉइंटों में से किस किस को क्या करना है, लाइन बनाने के लिए हमारे को कितने पॉइंट चाहिए। तो 16 में से हमें सिर्फ 2 पॉइंट चूज करने हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा 16C2 एनसीआर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा 16 into 5 और 2 into 1, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 120 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, रिपीट अगेन, 16 पॉइंट है, उन 16 पॉइंटों से हमें लाइनें बनानी है, कितनी लाइनें बन सकती हैं। अब उन लाइनों को लाइन बनाने के लिए हमारे को 16 पॉइंट में से कितने कितने पॉइंट चूज करने हैं, तो 2-2 पॉइंट चूज करने लाइन बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 16C2, 16 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स लेके चलने, जिससे हमारे पास लाइन बन जाए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस, सेम लाइन 120।
तो ये हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार एग्जाम में आया है। एवरी टू पर्सन शेक हैंड विद ईच अदर इन ए पार्टी एंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66, द नंबर ऑफ गेस्ट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरी टू पर्सन शेक हैंड, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को हाथ मिलाता है। इस तरह शेक हैंड कितने बनते हैं? 66 बनते हैं। तो बताओ पार्टी के अंदर कितने लोग थे? तो शेक हैंड वाले के लिए फॉर्मूला है, वैसे तो फॉर्मूला ये बनता है NC2। अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ पर्सन जितने मर्जी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कपिल, और मैंने क्या किया, मेरे पास इस टाइम जो जानकारी में है वो कितने लोग हैं, और भी है वैसे तो ऑफलाइन में, कपिल और क्या नाम था उसका, तनवीर, उसके बाद अंजलि, उसके बाद कार्तिक, ये 3 लोग हैं। अब कार्तिक कपिल जो है वो तनवीर को हाथ मिलाएगा, तनवीर कपिल को मिलाएगा, वो एक बात ही हुई ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तनवीर कपिल को भी हाथ मिला रहा है, एक दूसरे को हाथ मिला रहे तो एक बार ही माना जाएगा। इस तरह कपिल ने अंजलि से हाथ मिलाया तो अंजलि ने कपिल से हाथ मिलाया, एक ही बात होगी, एक बार ही काउंट होगा। इस तरह इसका मतलब क्या होगा, मतलब कपिल ने कार्तिक के साथ हाथ मिलाएगा तो कार्तिक कपिल के साथ हाथ मिलाएगा, वो नहीं एक ही बार हाथ मिलाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं एक और आगे चीज बताऊंगा, ये तो हैंडशेक की बात थी, एक क्वेश्चन और बताऊंगा इससे मिलता जुलता। तो क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस और हैंडशेक कितने हैं? 2 लोग मिला रहे हैं, तो 2 लोगों को क्या करके जाएंगे, उसमें से चॉइस 2 की लेनी है। तो क्या आ गया, उसको किसके बराबर रखोगे? 66 के, क्योंकि हैंडशेक कितने हैं टोटल? 66 है। तो फॉर्मूला क्या बन गया सही मायनों में, n-n/2 और 66। यहां मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप n की वैल्यू चूज करके देख लो, चूज करके यहां पर पुट करने से 2 से डिवाइड करने से तो 66 के इक्वल आ जाएगा, आंसर माना जाएगा। आपने 11 लिखा, लिख के देख लो, चलो 11 माइनस 1 10, क्या हो जाएगा, ये तो 55 आ गया, 66 चाहिए। फिर मैं n की वैल्यू 12 ले लेता हूं, बी ऑप्शन। मैंने यहां पर 12 लिखा, यहां मैं 12 माइनस 1 11 लिख दूंगा, बाय में 2 लिखूंगा, कितना हो गया 66, और 66 ही मुझे चाहिए था। अब मैं इसी तरह ना आपको एक और चीज समझाया जा रहा हूं, उस कंडीशंस में क्या होगा, मतलब मेरा फर्ज बनता है आपको एक फालतू चीज कराना, ठीक है, करना ना करना वो आपके ऊपर है। अगर हैंडशेक की बात आती है तो सीधा सीधा फार्मूला ही हो गया n into n-1/2, और डायगोनल के लिए फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, n into n-3/2। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं कि पार्टी के अंदर 10 लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इससे पहले मैं अपना एग्जांपल छोटा सा लेके चलता हूं, बात को समझना, मतलब अलग है क्वेश्चन से हटके। क्वेश्चन तो हो चुका है आपका, ये क्वेश्चन समझ आ भी चुका होगा, ये हैंडशेक की बात की जा रही थी। हैंडशेक मैंने किसी से मिलाया हाथ, तो वो मेरे से मिला ही तो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट तो एक बार ही करेंगे ना, मतलब दोनों बार थोड़ी लेके चलेंगे, ये तो हैंडशेक की बात है। तो फॉर्मूला आएगा n into n-1/2, तो निकला कहां से, n में से 2 लोग ही लेके चल रहे हैं, 2 ही लोग हाथ मिलाएंगे आपस में। और अगर डायगोनल की बात आए, अगर हमें किसी भी पॉलीगन के डायगोनल निकालने हो, तो फॉर एग्जांपल इसकी 4 साइडें हैं, यहां पर मैं n की जगह 4 लिख दूं, यहां पर मैं n की जगह 4 लिख दूं, और बाय में 2 लिख दूं, तो ये क्या हो गया 1 और बाय 2, तो कितना हो गया मेरे पास, ये 2 ही आ गया, वैसे भी डायगोनल 2 ही है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि पार्टी में मान लो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 10 नहीं लेके चलते, नाम दे देता हूं ABC। वो ना आपस में सबको गिफ्ट देते हैं। अब ये गिफ्ट की बात आ गई, गिफ्ट देना और हैंडशेक करना इसमें फर्क है। मेरी बात को समझे, ए जो है वो बी को गिफ्ट देगा, ए सी को भी गिफ्ट देगा। अगर ए ने बी को गिफ्ट दिया तो बी भी ए को गिफ्ट देगा, अगर ए ने सी को गिफ्ट दिया तो सी भी ए को गिफ्ट देगा, अगर बी ने सी को गिफ्ट दिया तो सी भी बी को गिफ्ट देगा।
तो ये कितने बन गए हमारे पास 6। ये दो बार यूज हो रहे हैं आपस में, क्यों? एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। उस अच्छा कितने बार गिफ्ट दिए गए, कितने गिफ्ट हो गए टोटल 6। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा हमारा n into n plus 1/2। तो नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं वो क्या लिखेंगे हम 3 लिख देंगे, यहां पर 3 लिखेंगे, 3 plus 1 4 और बाय में 2 लिखना है। तो रिजल्ट कितना आ गया 6। तो हमारे पास यहां पर 3 फॉर्मूले हैं। अगर हैंडशेक की बात आएगी तो n into n minus 1/2, डायगोनल की बात आएगी तो n into n minus 3/2, और अगर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं पार्टी के अंदर, चाहे लोग 50 लिखे हुए आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n की वैल्यू 50 पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे और +1 करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दोगे, तो आ जाएगा नंबर ऑफ गिफ्ट्स, यानी कि टोटल गिफ्ट्स कितने दिए गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहे हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, क्या दिया हुआ बेटा इसमें। There are 12 points in a plane of which 5 are collinear। हमारे पास 12 पॉइंट्स है क्वेश्चन नंबर 5 में। टोटल पॉइंट्स हमारे पास 12 हैं, उनमें से 5 कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर है 5 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक ये मान लीजिए वाला, ठीक है। और 12 पॉइंट टोटल है, उनमें से 5 तो कोलिनियर है। तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। आपको ये पता है कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ के करना है, टफ नहीं है, समझने लायक क्वेश्चन बोल सकता हूं, टफ नहीं कह सकता। हमें ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंटों की जरूरत होती है, 3। तो सबसे पहले तो आपने भूल जाओ ये कोलिनियर दिया नहीं हुआ, भूल जाओ कि कोलिनियर है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मान के चलो कि 12 अलग अलग पॉइंट है, नॉन कोलिनियर है, मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर होंगे तभी ट्रायंगल बनता है। तो मान के चलो 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे को। तो 12 से 3 हो जाएगा ये, 12 से 3 से क्या होगा, 12 11 10 और 3 2 1, देसी जुगाड़, 6 2 जा, ये 220 आ गया बेटा। ये 220 तो वो बेस है जिसमें हमारे 220 रास्ते ऐसे हैं जिससे हमारे पास ट्रायंगल बन सकते हैं। 220 ट्रायंगल्स, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 220 बन सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या रही, उनमें से 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे पॉइंट है जो कोलिनियर है, यानी कि जो जिससे ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। यानी कि अगर वो कोलिनियर ना होते, मान के चलो अगर वो कोलिनियर ना होते, वो 3 पॉइंट होते, मतलब 5 पॉइंट होते, तो उससे ट्रायंगल बनते ना हमारे, कितने बनते, मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए 3 ही पॉइंट चाहिए। मान के चलो कोलिनियर ना होते तो कितने पॉइंट है, 5, उससे हम कितने ट्रायंगल बना सकते थे। क्या हुआ, 5 4 3 3 2 1, ये बना सकते थे, पर ये इसके अंदर इंक्लूड है 220 में। क्यों, बात को समझना है। मैंने 12 टोटल पॉइंट लिए जो अलग अलग थे, ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं थे, तो उससे 20 ट्रायंगल हम बना सकते हैं। बट उन 12 में से उन्होंने बोल दिया कि 5 ऐसे पॉइंट है जो एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब उससे ट्रायंगल बन नहीं सकते, मतलब ट्रायंगल नहीं बन सकते। तो मतलब क्या मान के चलेंगे, मान के चलते कि ट्रायंगल बन सकते होते तो कौन से कितने रास्ते होते, 10। वो 10 चीजें इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि हमने 12 में 12 चीजें जो लेके चली थी वो तो लेके चले थे कोलिनियर। कोलिनियर होंगे, सॉरी एक ही लाइन पर नहीं होंगे तो ट्रायंगल बनेंगे ये, बट उनमें से 5 ऐसे थे जो एक ही लाइन पर हैं जिनसे ट्रायंगल बन नहीं सकते। इनसे ट्रायंगल बन कितने सकते थे, अगर एक ही लाइन पर ना होते तो 10 ट्रायंगल बन सकते थे, वो 10 ट्रायंगल इसके अंदर इंक्लूड है। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। आई होप सो समझ आ गया होगा सबको। मतलब जो आंसर है वो क्या है हमारा 210 है। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या, द नंबर्स ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं।
क्या, अब हमारे पास 12 स्टूडेंट है, उनके हमने 3 ग्रुप्स बनाने इक्वल इक्वल का मतलब क्या होगा कि 3 ग्रुप बनाएंगे हम। वो 3 ग्रुप कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब मान लो 12 स्टूडेंट है, अब 12 स्टूडेंट्स को अब मैं पूरा का पूरा क्लियर भी करूंगा आपको। तो पहला ग्रुप हम चुनेंगे कितने में से, बात को समझना जरा, 4 लोग चुनेंगे, क्योंकि इक्वली करना, इक्वली का मतलब क्या है कि हमने 12 स्टूडेंट के 3 ग्रुप बनाने, वो इक्वल बनाने, इसका मतलब क्या है कि 4 स्टूडेंट लेंगे। तो पहला मैं ग्रुप बनाऊंगा, मैं क्लास में जाऊंगा, 12 में से मैं कोई 4 पर्सन चूज कर लूंगा, ठीक है। तो 12 से 4 क्या होगा, देसी जुगाड़ के हिसाब से 12, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1। 12 से 12 कैंसल, ये कैंसल, तो हो जाएगा हमारा 45 इंटू 11, ये आ जाएगा 495। ये रास्ते हो गए, 4 पर्सन सिलेक्ट कर लिए उन्होंने, एक ग्रुप सिलेक्ट हो गया, बाकी बच कितने गए, 8 लोगों में से आगे वाला ग्रुप सिलेक्ट किया जाएगा 4 लोगों को। तो 8C4, 8, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। गलत कर गया हूं मैं, सॉरी, गलती से गलत हो गया। 8C4 का मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 8 को 4 टर्न बैक लेके चल रहे हैं, कितना हो गया 8, 2, ये हो गया हमारा 70। अब आएगा 8C1, सॉरी, बाकी कितने बच गए, 4 लोग बच गए, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 4 ही लोग। तो 4C4 कितना होता है, 1। अब आपने सिर्फ एक ही बात समझनी है, सिर्फ एक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपना आईक्यू के अकॉर्डिंगली अपना आईक्यू भी इस्तेमाल करो आप, कि आपकी क्लास के अंदर 12 लोग हैं, पहले 4 सिलेक्ट कर लिए, फिर 4 कर लिए, फिर 4 कर लिए, इसका मतलब ये आएंगे इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट आएंगे तो उनकी क्या की जाती है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 495 इंटू 70 इंटू 1। इसके डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बात तो समझ रहे हैं कि हो सकता है ये वाले 4 लोग और ये वाले 4 लोग, ये वाले 4 लोग क्लैश भी तो होंगे ना बीच में। इक्वली का मतलब तीनों ग्रुप को इक्वल लेने का मतलब क्या है, कितने रास्ते से हम ग्रुप बना सकते हैं। हो सकता है कि पहले मैं ये भी तो कर सकता हूं कि कोई 4 उठाऊंगा, उसमें से 4 ले लूंगा, कोई 8 लूंगा, उसमें से 4 ले लूंगा, तो ये आगे पीछे दाएं बाएं भी हो सकते हैं ना। यानी कि क्या होगा कि पहले ये या फिर ये, इसका मतलब उसके लिए क्या लिखा जाएगा नीचे, 3 फैक्टोरियल, 3 रस्तों से लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने कल लेक्चर में बताया था फेलियर में वोवल लिया था, वोवल, तो वोवल एक ही जगह पे इकट्ठे सेट करने थे, पर वो आगे पीछे करके भी तो कर सकते थे ना, तो भी फैक्टोरियल में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए किससे डिवाइड करेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कि कोई भी पहले हो सकता है, पहले नंबर पे हो सकता है, फिर दूसरे नंबर पे हो सकता है, तीसरे नंबर पे हो सकता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ सही मायनों में, 6 कैंसिल कर दीजिए, 3 पे कैंसिल होता है, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 6 जा, 3 5 जा, 35। यहां आप 165 को 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही किया। 825 495, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5775। ठीक है बेटा, समझ आई बात। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है। आई होप सो समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है, टफ नहीं है, ध्यान से करना जरूरी है। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं, आपको 7 होमवर्क में दे देते हैं, वो देखते हैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, कोशिश कर रहा हूं कि 20 एक क्वेश्चन कराऊं, देखते हैं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, at an election there are 5 candidates
and 3 members are to be elected, a voter is entitled vote for any numbers of candidate not greater than the number to be elected. ठीक है, the number of ways a voter choose to a vote. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 5 कैंडिडेट है, उसमें से हमें 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं और अंडरस्टूड सी बात है, वोटर इज एंटाइल्ड टू वोट फॉर एनी, जो वोटर है वो क्या करेंगे, एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर्स, यानी कि कहने का मतलब है एक से ज्यादा जगह पे वो सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो यानी कि क्या होगा, 5 में से एक बंदा या तो एक में सिलेक्ट होगा, यहां क्या होगा 5C2, यहां क्या होगा 5C3, मतलब जो हमारे पास वोटर है, एनी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। क्या मतलब हुआ कि वो तो सबको, मतलब क्या होगा कि 5 में से एक पर्सन को वोट दिया जाएगा, 5 में से 2 लोगों का दिया जाएगा, 5 में से 3 लोगों को वोट दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5C1 का मतलब क्या होगा 5, 5C2 का सही मायने में मतलब क्या होगा 5 4 2 1, और 5C3 5C2 ही होता है, बताया क्या मैंने आपको, NCR NCN - R के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा 5 4 3 3 2 1, और वैसे इसकी वैल्यू इसके इक्वल ही होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 5, ये 5 2 क्या हो गया 10, ये 5 2 क्या हो गया 10, ये आ गया हमारा 25, जो कि हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने इधर कि जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प रहे, थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर बेनिफिट रहता है। यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं है, पूरा प्लीज 499C92, यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इससे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो बहुत बार यूज किया है मैंने, NCR, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1CR, अगर आपकी नॉलेज में हो तो पहले भी करवाया मैंने ये। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 500C92 499C92 प्लस NC91, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को उठाकर इधर ले आएंगे, 500C92 499C92, यहां NC91 है, तो आप इसकी कंपैरिजन करके देखो जरा, कंपैरिजन करिए। मैं कंपैरिजन कैसे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे, यहां मैं लिख देता हूं NCR, यहां मैं लिख देता हूं NCR-1, यहां लिख देता हूं मैं n+1CR, तो खुद अंदाजा लगाइए, ये जो n है ये n+1 है, तो n+1CR हो गया, तो इधर से इसकी कंपैरिजन मैंने इस क्वेश्चन के साथ कर दी। अगर आप, मैंने आपको बोला था ना कि फॉर्मूला का कोई ना कोई पर्पस होता है, ट्रिक है, तो क्या किया गया, ये तो मेरे पास n मान लो, हमेशा क्या है इधर n ही हो गए, यहां 92 है 92 है, तो ये चीज तो सेम ही होती है, इसका मतलब इसमें से एक n होगा और एक n+1 होगा, तो n+1 इसको लेके चलेंगे क्योंकि ये बड़ा है 499 से, तो ये कंपैरिजन करेगा इसको, ये कंपैरिजन करेगा इसको, इस साइड लिखा, ये वाली चीज उधर जाएगी, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे पास ये वैल्यूज आएगी क्या, खुद अंदाजा लगाइए क्या हो जाएगी। तो यहां पर 499 है, तो यहां पर क्या आएगा 499 आएगा कि नहीं आएगा, चलो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, कुछ भी नहीं करना, अगर आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूले हैं तो बार बार एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बेसिक्स पे काम भी करना है, बेसिक से शॉर्टकट अपने आप आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जैसे तैसे लिखा हुआ था लिख दिया, आप थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में लगाइए कि यहाँ पर n होता है, यहाँ पर n होता है, तो यहाँ n+1 हो जाता है, यहाँ r है तो r-1 है, तो यहाँ पर r ही है, इसका मतलब 500 और 499 में n+1 कौन सा हो सकता है, n+1 ही हो सकता है, इसीलिए मैंने ये वाली चीज इधर लिखी। वो अपनी साइड पढ़ा था, तो वो भी अपनी साइड पढ़ा था, यानी कि कहने का मतलब अगर ये r है तो r-1 है, अगर ये 92 है तो 91 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये NCR होगा और ये NCR-1 होगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसे इसमें सेम थी,
इसका मतलब ये 499 है, तो n की वैल्यू 499 ही आ जाएगी। खुद ही अंदाजा लगाइए आप। मतलब क्वेश्चन देखने में भयंकर लग रहा था पर क्वेश्चन भयंकर नहीं था, तो आंसर आ गया हमारा 499। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज वेडनेसडे है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रह गए कि लेक्चर डाल नहीं पाए। लेक्चर डालना जरूर है बड़ा, इक्वेशंस और एपीजीपी सीरीज का। तो किसी रीजन की वजह से, रीजन बताना मैं पसंद नहीं करता होता कि हर एक चीज का रीजन नहीं बताया जाता, और आप भी अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ कि मैंने बोल दिया कि मैंने को कहीं काम जाना था, मेरी तबीयत खराब थी, फलाना ढिमकाना, तो रीजन देना जरूरी नहीं होता। बट कोई बात नहीं, डिले हो गया तो इक्वेशंस और एपीजीपी सीरीज का लेक्चर आपको बना के दे दिया जाएगा बड़ा। बाकी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पार्ट नंबर 6 हो गया, पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे अच्छे से थोड़े थोड़े करके करिए। मैं सिर्फ अब 10 15 क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है और मैथ्स के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। तो कल जो लेक्चर कल वाला होगा वो बड़ा लेक्चर होगा। कल की डेट में कोशिश की जाएगी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या हो जाए, पूरा करवा दिया जाए। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। अब मैं आगे की प्लानिंग बताता हूं। हो सकता है कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ मे बी, मैंने एक वादा कर रहा हूं आपसे, 20 तारीख की 1-2 दिन ऊपर हो जाए चाहे। मैं अब आगे शुरू करने जा रहा हूं मैं आपको एक मैथमेटिक्स और फाइनेंस 20 और 22 तारीख को, और एक स्टैट। इन दोनों में से पहले एक ही चीज शुरू होगी। मैथमेटिक्स और फाइनेंस कराने से पहले आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन मतलब शॉर्टकट्स आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ एक डेरिवेटिव वाला चैप्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये मैं चैप्टर बना के डालने की कोशिश करूंगा। हो सकता है लेट फिट हो जाए, हो सकता है 2-2 चैप्टर पैरेलल डाल दूं। तो उसके लिए तैयार रहना, अच्छे से तैयारी किया करो, ढंग से तैयारी किया करो, समझदार बनो। कि अब की बार जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया है हमारा सीए फाउंडेशन का सिर्फ 14.67। आप समझे जरा। और एक सुनने में आया है कि सीए इंटर की एक स्टूडेंट है जिसने टॉप भी किया है, ठीक है, वो है हमारी जयपुर की। तो मीनिंग क्या हुआ कि आप इस चीज को गौर करके चलो, इतने % रिजल्ट भी आ रहा है, करने वाले टॉप भी करे जा रहे हैं। पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए लाइफ में मेरे को मैथ नहीं आता, मेरे को लॉ नहीं आता, मेरे को अकाउंट्स नहीं आता, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आता। तो पढ़ोगे तो टॉपर में से आप भी पढ़ोगे, टॉपर के अंदर आप भी होगे। तो आज के लिए अलविदा, और फिर अगले लेक्चर में कल मेरी कोशिश रहेगी कि परम्यूटेशंस को मैं कल की डेट में पूरा कर दूं। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम।